दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे मेन तो दोस्तों आप सभी ये जानना चाहते हैं इसमें सचिवालय सहायक का कितना क्या पोस्ट रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो दी जाती है सचिवालय सहायक यानी स्नातक स्तरीय की, इसमें देखिएगा 7 से 10-12 अलग अलग विभागों से वैकेंसी शामिल करके दी जाती है। और इसमें सबसे जो अच्छा पोस्ट है, रॉयल जो जॉब है सचिवालय सहायक सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित, तो कितना क्या सीट रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, फुल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी नोटिस यहाँ से देखिए और कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एक ही वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी मिलने वाला है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने। चलिए एक एक करके देखिए सभी चीज़ों के बारे में। आप देखिएगा दोस्तों, तो सबसे मेन जो है इसमें सीट देखिए, जितना अधिक सीट पर वैकेंसी आएगी उतने अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम देना है और पीटी एग्जाम में वैकेंसी का मात्र 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। आप देखिएगा पिछली बार 3rd CGL में तो 9 लाख प्लस कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप किए थे और इस बार इससे भी अधिक फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो देखिएगा सीट इसमें कम ही रहता है। पिछली बार 2248 पदों पर भर्ती आई थी, इस बार कितना क्या, सभी चीज़ों के बारे में आपके लिए फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो आपको दोस्तों आगे 2 और नोटिस दिखाने वाले, फिर आपको देखने के बाद कितना क्या सीट, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ से आप इस नोटिस को देखिए, इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों का पुनर्गठन के फलस्वरूप सहायक के 600, प्रशाखा पदाधिकारी के 182। अब देखिए सहायक वाला पोस्ट का जो प्रमोशन होता है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक सचिवालय सहायक का ही नाम है, तो इसका प्रमोशन होता है प्रशाखा पदाधिकारी में। इसके बाद होता है अवर सचिव का 116, उप सचिव 57, निदेशक सबसे हायर लेवल हो गया 10 सीट। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी आएगी ना BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं। अभी देखिएगा तो सबसे पहले क्या है कि पीटी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, तो पीटी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर मेन सभी में आंसर की मिलना चाहिए। क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता। अब आप सोचिएगा कि मेरे कमेंट करने से क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जब आप कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा कि छात्रों की मांग है, और जब आप ही को नहीं मतलब है तो आयोग को क्या मतलब है। जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, इसलिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। और देखिएगा तो छात्र हित में बिल्कुल सही है, जिस तरह से अन्य परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग अन्य परीक्षाओं में दी जाती है उसी तरह से इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये क्या है, तो ये देखिएगा अभी आप एक चीज़ देखिएगा, अभी फिलहाल वाला देखिए। तो फिलहाल देखिएगा पंचायत सचिव का सीट जो खाली था 1550-1560 के अप्रॉक्स में, लेकिन वैकेंसी कितने पदों पर आई है, 3500 पदों पर। इसी तरह से देखिएगा राजस्व कर्मचारी का सीट कितना क्या खाली था, तो 2650 यानी 2700 के अप्रॉक्स खाली था, लेकिन कितने पदों पर वैकेंसी दी गई है, 3500 पदों पर। तो देखिएगा बिहार SSC इंटर लेवल में दोस्तों 7000 तो यही 2 पोस्ट है। अब आप सोचिएगा कि इसमें सीट कम खाली था, फिर इतने अधिक पदों पर क्यों वैकेंसी दिया गया। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि वैकेंसी आने से पहले सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बैठक ये सब कुछ किया जाता है और आकलन किया जाता है कि हमें कितने स्टाफ की ज़रूरत है, क्या कुछ। तो यहाँ पर पंचायत सचिव वाला नया सीट सारा कुछ क्रिएट किया गया था। तो वैकेंसी आने से पहले ही आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन 2 महीना पहले ही दे दिए थे कि 3500 ये लगभग 7000 सीट यही रहने वाला है। और अभी देखिएगा तो 12000 सीट है, ये सीट और ऐड होगा। हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, इसलिए दोस्तों आप सिर्फ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप देखिएगा तो वैकेंसी जब आती है तो आपको खुद भी पता चल जाता है और दूसरे जगह, लेकिन इस चैनल पर आपको वैकेंसी आने से 1-2 महीने पहले ही सभी चीज़ों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब ये जो नोटिस देखिएगा दोस्तों 2019 का है। अब आप सोचिएगा कि ये 2019 वाले नोटिस से हमें क्या मतलब है। देखिए दोस्तों बिल्कुल मतलब है, जितना सीट खाली रहेगा उतने ही पदों पर भर्ती दी जाएगी। तो यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। और ये सब नोटिस आसानी से मिलता नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद मिलता है, कई घंटा ढूंढने के बाद। हम आप लोगों के लिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, इसलिए आपसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। 2019 वाला देखिएगा यहाँ पर नोटिस है,
तो ये क्या है दोस्तों, तो देखिए थर्ड सीजीएल वाली जो वैकेंसी आई थी जिसमें देखिएगा 1360 जो सचिवालय सहायक वाला पोस्ट था, उस समय क्या हुआ था कि 600 नया सीट क्रिएट किया गया था सचिवालय सहायक का। आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो 600 नया सीट और फिर 1360 पर वैकेंसी देखिएगा। तो 2020 में बीएसएससीआई को अधियाचना भेज दी गई थी, लेकिन 2 साल डिले हो गया, 2022 हो गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार की दोस्तों भर्ती प्रक्रिया मिशन मोड में कंप्लीट किया जा रहा है। आप देखिएगा टीचर, दरोगा, जितने भी तरह की भर्ती है, बिहार पुलिस, सभी जल्द से जल्द यहाँ पर दी जा रही है। नया सीट सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा सहायक वाला पोस्ट कितना क्या है, तो पहले 3231 था, फिर बढ़ के 3831 हो गया 600 नया बढ़ाने के बाद। बाकी ये सब देखिएगा। और सचिवालय सेवा में सभी पोस्ट मिला करके सहायक बनिएगा, फिर प्रमोशन होकर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से। तो इस तरह से है 5244। ये तो हो गया दोस्तों। अब चलिए अभी कितना क्या खाली है सभी चीज़ों के बारे में देखिए, लेटेस्ट वाला। और देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना वेबसाइट पर दी नहीं जाती है, तो बहुत ये क्लियर नहीं है, आपको समझने से मतलब है। देखिए इसको जूम करते हैं फिर आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से देखिएगा बिहार सचिवालय संवर्ग के स्वीकृत पदबल कोटिवार पेमेंट यानी पे स्केल के बारे में है। 1 जुलाई 2023 की स्थिति, यानी अभी वर्तमान में कितना क्या सीट खाली है, ये सब चीज़ों के बारे में है। और नया क्या सीट क्रिएट होने की संभावना है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, तो अभी देखिए रिजल्ट के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिहार में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 20 साल में, सभी का क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, खास करके इंटर लेवल में देखिएगा तो 80-81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे ही सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं तुरंत कमेंट करते हैं सर जी 70-75 आता है। तो लेटेस्ट वाला पैटर्न आपको देखना भी, सचिवालय सहायक में 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आया था। अब 2015 में 14 में क्या पैटर्न था उससे आपको क्या मतलब, अभी लेटेस्ट वाला फॉलो कीजिए। तो ये सब चीज़ें देखिएगा। और 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं, फुल तैयारी। तो अगर आपका भी सपना है रिजल्ट का और आप सचिवालय सहायक के लिए, तो देखिए यही तैयारी ना आपको इसमें भी काम आएगा। वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, तुरंत आने के बाद एग्जाम हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी आई। अभी देखिए इंटर लेवल वाली वैकेंसी आई, आप सभी इंतजार कर रहे थे, 2 महीने पहले बताए थे। आप समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समय मिला होगा। आप देखिए फॉर्म का भी डेट कंप्लीट होने वाला है और 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सिलेबस अनुसार दोस्तों सभी विषय की फुल तैयारी के साथ साथ इस तरह से क्वेश्चन बैंक 1 लाइनर PDF में, दूसरा चीज़ लाइव टेस्ट के रूप में भी दे रहे हैं 100+, जिसमें देखिएगा बिहार SSC, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम है सभी ऑल एग्जाम का प्रीवियस ईयर सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। और मैथ रीजनिंग GK साइंस का वीडियो सब कुछ, यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दे रहे हैं, सिर्फ आंसर नहीं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकता है, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया, उसको भी शामिल करके दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1 जुलाई 2023 के अनुसार ये हो गया। तो 1 जुलाई 2023 लेटेस्ट के अनुसार कितना क्या है, तो शुरू में निदेशक वाला दिया हुआ है 15 सीट, जिसमें से 0 देखिएगा यह यानी कार्यरत। यहाँ पर देखिए क्या सब है, ये हो गया स्वीकृत पद बल, यहाँ पर कार्यरत है। तो इसमें देखिए 15 में से 0 यानी पूरा का पूरा खाली। अभी हाल फिलहाल में प्रमोशन ये सब किया गया है तो भरा होगा। अवर सचिव का देखिएगा 307 है, ये सब प्रमोशन से भरा जाता है। प्रशाखा पदाधिकारी का देखिएगा तो 1013 है और यहाँ पर 284 उस समय कार्यरत था। इसमें क्या हुआ है कि 576 का प्रमोशन हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में किया गया है। और सहायक वाला, तो सहायक वाला दोस्तों यहाँ पर है 3905 है, ये क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, इमेज ही क्लियर नहीं है, ये सब वेबसाइट पर चीज़ें नहीं दिया जाता। और यहाँ पर सबसे लास्ट में है स्वीकृत बल 5341 और यहाँ पर हो गया 1780 कार्यरत है। अब यहाँ पर देखिएगा हाल फिलहाल में सचिवालय सहायक की वैकेंसी भी आई है। इसमें देखिएगा दोस्तों सचिवालय सहायक की बात कर रहे हैं, जिस वैकेंसी की आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो अब आप सोचिएगा कि पहले जो आप यहाँ पर दिखाए थे, तो यहाँ पर सचिवालय का 3831 था, तो बीच बीच में दोस्तों कुछ विभागों से 5-10 इस तरह से नया सीट भी क्रिएट होता है आवश्यकता अनुसार। 3905 हो गया और इसमें से मात्र 1496 कार्यरत है। तो इसको अगर आप घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद जो आता है दोस्तों 2409, ये 2409 हो गया यानी खाली सीट। अब इसमें से फिर से खाली होगा, क्योंकि ये जो सहायक थे 1496, इसमें से 576 का प्रमोशन हो गया है प्रशाखा पदाधिकारी पे, तो 2409 तो इधर खाली वाला हो ही गया दोस्तों। इसके अलावा आप देखिएगा तो 576 और सीट खाली हो गया
ये प्रमोशन होने के बाद अभी 1 सप्ताह पहले ही प्रमोशन हुआ है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दे देंगे। इस तरह से देखिएगा तो 2400 यहाँ पर कितना हो गया, 8500 सीट खाली। अब ये 2485 पूरा का पूरा खाली नहीं है, इसके बारे में आप समझिए। 2485 हो गया, इसमें से अगर आप यहाँ पर 1360 थर्ड CGL वाली भर्ती, इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो माइनस होने के बाद जो आएगा दोस्तों, ये आएगा रियल सीट खाली। तो यहाँ से रियल वाला जो सीट खाली है 1625 और इसी के लिए भर्ती निकाला जाएगा। लेकिन एक और मज़ेदार यहाँ पर बात यह है कि ये 1625 पदों पर भर्ती नहीं आएगी। कितने पदों पर आएगी, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1625 जो है थर्ड CGL वाला 1360 फिलअप होने के बाद बच रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रमोशन से भी भरा जाना है। जो नीचे है यानी UDC वालों का प्रमोशन होगा यहाँ पर सहायक वाले पोस्ट में, तो सभी सीट पर भर्ती नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर यह है दोस्तों कि अभी आप जैसा कि शुरू में देखिए 1500 सीट किसका खाली था, पंचायत सचिव का, तो 3500 सीट बढ़ाया गया। वैकेंसी आने से पहले राजस्व कर्मचारी का 2600, तो 3500 बढ़ा करके किया गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसमें भी कुछ सीट यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। और इससे रिलेटेड देखिएगा तो 19 अक्टूबर को ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस लिखा जा चुका है। इस नोटिस में आप देखिएगा तो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो चाहते हैं 2-4 मिनट में इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों आप ही बताइए, आप लोगों को 4-4 5-5 चीज़ इंटरनल नोटिस सारा कुछ दिखाते हैं, इतने अच्छे से बताते हैं, तो कैसे 3-4-5 मिनट में होगा। तो थोड़ा आप समय दीजिए, देखिए आपको बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में पता चलता है और ऐसी जानकारी आपको कहीं और दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा इसी नोटिस का दूसरा पेज है ये। तो आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों का भी रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित यहाँ पर कहा गया है सब कुछ उपलब्ध करवाने को लेकर। और कब कहा गया है तो देखिएगा यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को बैठक है 4:30 बजे शाम में VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। फिर बिहार में देखिएगा तो 40 अलग अलग विभागों हैं जहाँ से भी जो भी ग्रेजुएट लेवल वाला सीट खाली होगा सभी को जोड़ करके इसमें भर्ती दी जाएगी। तो क्या नया सीट क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों, आप उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह से अभी देखिए पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी में और थर्ड CGL की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, तो उससे पहले देखिएगा 2020 में BSSC आयोग का अधियाचना भेजा गया था। 2019 में भी 600 नया सीट क्रिएट किया गया था। तो इस बार भी उम्मीद है अगर नया सीट नहीं भी क्रिएट होता है तो जो नई वैकेंसी है 2023 ये 1600 सीट खाली है। तो 1600 में से दोस्तों लगभग यहाँ पर 1000 से लेकर के 1100 पदों पर भर्ती दी जा सकती है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है, बाकी प्रमोशन को छोड़ करके भी 1000-1100 सीट अप्रॉक्स बचता है। तो यानी इस बार भी अच्छा खासा सीट रहने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि कितने पदों पर आ रही है, कितना क्या सीट खाली है। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि BSSC आयोग के पास कितने पदों की अधियाचना पहुंच चुकी है, किस किस विभाग से, कौन कौन विभाग से वैकेंसी आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में एक वीडियो में और इन सभी चीज़ों के बारे में बता देंगे। देखिए रही बात फॉर्म की, फॉर्म कब तक आ जाएगी, तो फॉर्म दोस्तों कुछ ही दिनों में आ रही है, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी साल 2023 में आ रही है। तैयारी के लिए अभी से आप जुड़ जाइए। इंटर लेवल सचिवालय सहायक दोनों का सिलेबस सेम है। आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और आप सभी जुड़ने के बाद गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी के साथ बिहार में अब तक जितने भी 100+ परीक्षा हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को देने वाले, यानी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आप सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट सब कुछ देना चाहते तो उसके लिए भी जल्द प्रैक्टिस सेट सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ कंडीशन है। फॉर्म भरने के लिए आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। जनरल कैटेगरी के लिए है, BC में है 40 साल, SC ST में है 42 साल, पुरुष महिला दोनों के लिए। और जनरल में महिलाओं के लिए है 40 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन, मिनिमम सभी के लिए 21 साल है। दूसरा चीज़ क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप भर सकते हैं। टाइपिंग कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं है, बस आप PT मेंस 2 एग्जाम पास कीजिए और आपको एक बहुत ही अच्छा सैलरी वाला जॉब सारा कुछ मिलने वाला है। तो हम आप लोगों को फुल तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। अभी बिहार SSC कोर्स पर भारी छूट चल रहा है, आप सभी 1-2 दिनों में ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद कोर्स का प्राइस हाई हो जाएगा, फिर आप यही मैसेज कीजिएगा कि सर फी कम कर दीजिए। बेहतर है कि आप सभी समय रहते ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों कुछ ही दिन के बाद परीक्षा भी, आप समय से ज्वाइन कीजिएगा तभी तो सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाइएगा जो भी आपको कंटेंट मिला है।